आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। कहानी है एक अघोरी के श्राप की। गांव से दूर जंगल के बीच में बसा था एक पुराना शमशान घाट, जहां आज भी रात को कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उस रात 3 शहर के आए नए लड़के अपनी किस्मत खुद मौत के दरवाजे तक पहुंचा कर आए थे। विशाल, अर्जुन और समीर शहर से आए 3 दोस्त गांव के लोगों से बार बार एक ही सवाल पूछते, क्या सच में यहाँ भूत प्रेत होते हैं? गांव वाले चुप हो जाते, कुछ लोग नजर झुका लेते, लेकिन उन दोस्तों के लिए ये सब बस एक मजाक था। एक रात उन्होंने तय किया, शमशान घाट जाकर साबित करेंगे कि ये सब अंधविश्वास है। रात के लगभग 11 बज रहे थे। पूरा गांव सो चुका था। आसमान पर आधा चांद था, हवा में हल्की ठंडक। तीनों ने हाथ में टॉर्च उठाई और हंसते मुस्कुराते निकल पड़े। गांव से बाहर आते ही रास्ता सुनसान हो गया। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी, झिंगुरों की झंझनाहट और तेज हो गई थी। और जैसे जैसे वो शमशान के पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती चली गई। शमशान घाट पर पहुंचते ही उनका सामना हुआ एक अघोरी से। वो कोने में बैठा अपनी चुपचाप साधना कर रहा था। उसका चेहरा पूरा राख से सफेद था, बाल बिखरे हुए थे जैसी लंबी जटाएं हों, आंखों में एक अजीब सी चमक, मानो कोई आग जल रही हो। तीनों दोस्त ठिठक गए, लेकिन अगले ही पल अर्जुन हंस पड़ा। अरे ये तो कोई पागल बाबा लगता है। तीनों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू करा। वो नहीं जानते थे कि वो मजाक उनकी जिंदगी बदल देगा। अघोरी ने बस इतना कहा, शमशान की महिमा और आत्माओं के प्रकोप से खेलना बंद करो, ये आसान नहीं है। उसकी आवाज गूंजती रही जैसे चारों ओर से आवाज आ रही हो, लेकिन दोस्तों का हंसना बंद नहीं हुआ। रात गहराती गई। गांव लौटते हुए अचानक विशाल लड़खड़ाने लगा। उसके हाथ कांपने लगे और आंखें धीरे धीरे काली पड़ने लगी। समीर ने उसे पकड़कर पूछा, भाई तुझे क्या हो रहा है? लेकिन विशाल का चेहरा अब अजीब हो चुका था। उसकी आवाज भारी थी और डरावनी हो गई थी। वो कुछ अनजानी भाषा बोल रहा था। अर्जुन और समीर के चारों ओर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। शमशान से फुसफुसाहट आने लगी, जैसे कोई अजीब सी हड्डियां घिस रहा हो। दोनों डर के मारे उसे घसीटते हुए गांव की ओर भागे, लेकिन जैसे ही शमशान की सीमा पार हुई, विशाल ने जोर से चीख मारी और वहीं बेहोश होकर गिर गया। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। विशाल का शरीर बुखार से तप रहा था, उसकी आंखें अजीब हो रखी थी। गांव वालों ने तुरंत बाबा को बुलाया। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह अघोरी का श्राप है, किसी की एक आत्मा इस पर सवार हो गई है। मुक्ति तभी मिलेगी जब आधी रात को शमशान घाट पर प्रेत बंधन विधि के साथ इनका इलाज किया जाएगा। अर्जुन और समीर ने एक दूसरे को देखा। अब मजाक उनकी जान पर भारी पड़ चुका था। आधी रात शमशान घाट पर फिर वही सन्नाटा। दूर कहीं कोई उल्लू बोल रहे थे। विशाल के बीच में लेटा हुआ था। उसका शरीर तड़प रहा था, जैसे कोई उसे भीतर से खींच रहा हो। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। उन्होंने चारों ओर पीली सरसों छिड़की, घड़े में पानी रखा और रक्षा चक्र बनाया। तभी विशाल की आंखें चमक उठी। उसकी जुबान से एक अजीब सी कड़वी आवाज निकलने लगी। उसका शरीर उछलने लगा। अचानक बुझी चिता की लकड़ियां खुद ब खुद जल गई। हवा में राख का तूफान फैल गया। तभी एक काला धुआं विशाल के मुंह से बाहर निकला। समीर चीख पड़ा। अर्जुन ने हाथ पैर अपने पकड़ के कांपने शुरू कर दिए, लेकिन बाबा डटे रहे। उन्होंने मंत्र तेज किए और अगरबत्ती से चारों ओर रक्षा रेखा खींच दी। आखिरी बार जब बाबा ने मंत्र पढ़ा तो वो काला धुआं हवा में तैरता हुआ सा नजर आया, जैसे धीरे धीरे गायब हो रहा हो। विशाल शांत हो गया, चिताएं बुझ गई और सांसें सामान्य हो गई। बाबा ने बताया, वो कोई साधारण प्रेत नहीं था। वो आत्मा जिसे कभी इस घाट पर न्याय नहीं मिला, अघोरी के क्रोध से जाग उठी थी। वो विशाल के शरीर का सहारा लेकर मुक्त होना चाहती थी। आज की विधि ने उसकी रिहाई कर दी है। सुबह की पहली किरण के साथ विशाल को होश आ गया। उसने थके हुए स्वर में बस इतना कहा, मैंने उस आत्मा को देखा था, वो रो रही थी, बहुत सालों से रो रही है। तीनों दोस्त स्तब्ध रह गए। अब उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ जगहें सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि पवित्र भी होती हैं, और उनका मजाक उड़ाना मौत को न्योता देने जैसा था।